नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चाहे कोई तुम्हारे आगे कितनी ही नाक क्यों ना रगड़े, लेकिन अगले 7 दिनों में यह 3 काम भूल से भी मत करना, अन्यथा दोस्तों पूरी जिंदगी भर रोते रह जाओगे कि मैंने यह गलती आखिर क्यों की। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में आपके मन में कई सारी दुविधाएं आने वाली है। आप दोस्तों बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में होने वाले हो कि आखिर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इन 7 दिनों में आपको दोस्तों फैसला करने में बहुत परेशानियां होने वाली है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ही एक दोस्तों योद्धा की दोस्तों पहचान होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, चाहे समय कितना ही परेशानियों वाला हो, विपत्तियों वाला हो, अपने आप को मजबूत रखेंगे तो आप हर चीज़ से आसानी से बाहर आ जाएंगे। अगले 7 दिनों में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, साथ ही ग्रह सितारे क्या क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सी 3 बेवकूफ़ी आपको नहीं करना है, वीडियो में सभी जानकारियां दी गई है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बना करती है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे अगले 7 दिनों में आपको क्या क्या लाभ होगा और क्या क्या हानि होगी, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति, करियर, सभी की जानकारियाँ 100% सटीक देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया जाता है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। भोलेनाथ आपकी हर परेशानी दूर करेंगे, आपका हर बिगड़ा काम अवश्य बनेगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जिंदगी में एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि समय कभी भी नहीं रुकता है। यदि आज बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाइए, क्योंकि कर्म ही आपका भाग्य लिखेंगे दोस्तों, और वही आपके हाथों में है। आपके हाथ में कुछ नहीं है और बस केवल एक चीज़ है, और वह है कर्म करना। कर्म करते जाओ, आपका आगे का मार्ग उसी से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता है और ना ही एक जैसा समय चलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, इसलिए कर्म अच्छे करते रहो। वहीं दोस्तों, उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। दोस्तों, लेन देन से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, पैसा लेना या फिर पैसा देना, कोई भी आप काम कर रहे हो तो पहले सोच विचार जरूर लेना। सोच विचार कर ही हर एक काम करना। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहें, यानी कि आपसे दोस्तों जो भी आपके प्रतिद्वंद्वी है, जो अभी आपके विरोधी है, जो भी आपके प्रतिस्पर्धी है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी दोस्तों आपको गतिविधियों से दोस्तों हमेशा जान रखना पड़ेगा। आपको वो क्या करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों कब उनकी दोस्तों चाल आप पर भारी पड़ जाए आपको पता ही नहीं लगेगा। वहीं आस पड़ोस के लोगों के साथ वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि वाद विवाद हो सकता है आपकी किसी बात को लेकर दोस्तों सोसाइटी या फिर आस पड़ोस में दोस्तों विवाद हो सकता है। अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बाहर की व्यापार और नौकरी की टेंशन को अपने घर परिवार और अपने आसपास में ना झलकने दें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ की टेंशन वहाँ ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
वहीं रुके हुए बिजनेस में तेजी आने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। साथ ही आंतरिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। नए संपर्कों से आपको फायदा होने वाला है तथा आपके सारे अधिकतम काम पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, रुके हुए अटके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, अक्सर आपका साथ भाग्य देता रहता है परंतु भनक नहीं होती है। होता क्या है कि हमारा कोई काम अटक चुका है, पूरा नहीं हो रहा है, बहुत समय से ठप पड़ा हुआ है। अब आपको पता ही नहीं है कि भगवान और भाग्य आपका साथ इस समय दे रहे हैं। अगर पता होता तो आप उस समय उस कार्य को करते तो और वह कार्य हो जाता। दोस्तों, जब जब भगवान प्रसन्न रहते हैं तब तब संकेत जरूर मिलते हैं। उन संकेत को पहचानिए और संकेत जब आप पहचान ले तब दोस्तों वह कार्य करिए जो कार्य आपके लिए नामुमकिन है। देखना वह काम अवश्य आपसे हो जाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में आप सक्षम रहेंगे। आपके परिवार की कई सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेगी और आप उनको अच्छे से निभा भी लेंगे। साथ ही संतान प्राप्ति के जितने भी इच्छुक लोग हैं, जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, उनको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आने वाले समय में, निकट भविष्य में जल्द ही आपके घर में भी किलकारियाँ गुजने वाली है। सुबह सुबह उठकर भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं। आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्याएं चल रही है, जिन लोगों को कोई बीमारी ने ग्रह कर रखा है, एसिडिटी की समस्या हो या कोई बड़ी कोई समस्या हो, पेट से जुड़ी समस्या हो, ब्लड प्रेशर से, शुगर से या फिर कोई और बड़ी बीमारी भी हो, तो दोस्तों यह समय उन चीज़ों को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप दोस्तों अपनी बीमारियों से बाहर अगर आना चाहते हैं तो उनसे बचाव के उपाय जरूर करिएगा। साथ ही देवी देवताओं की शरण में आ जाइए। बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर प्रतिदिन करते रहिए। निरंतर प्रतिदिन बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ आपके रोग, आपके कष्टों को दूर करेगा। क्योंकि दोस्तों, नासे रोग अरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। साथ ही दोस्तों आपको पूरी हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते रहना चाहिए। आपके संकट, आपके रोग अवश्य घटेंगे। दोस्तों, आपको अपने अनुभव पर विश्वास रखना है। यानी कि अपने ज़िंदगी में क्या क्या दोस्तों ठोकर भी खाई है, क्या क्या दोस्तों आपने जीवन में मुकाम हासिल करे हैं, आपके पास बहुत अनुभव होगा। मान लीजिए आप अगर 20 साल के भी हैं तो आपने अपने 20 साल के जीवन में भले ही ज़्यादा कुछ नहीं किया हो, फिर भी आपको अनुभव तो होगा ही। आप 80 के हो, 60 के हो, अपने अनुभवों पर विश्वास रखिए। आपको दोस्तों नए कामों की जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों अगर आप कुछ नया करने की सोच में हैं या फिर कुछ नया दोस्तों आप अनुभव करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल खुद पकड़ पहले एक्सपेरिमेंट करें। दोस्तों, लोगों के जीवन में भी देखिए, मान लीजिए आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले देखिए कि वह काम किस किस ने करा है, कितनों को सफलता मिली है, कितनों को असफलता मिली है। असफल जो हुए हैं उनसे भी बात करिए, जो सफल हुए हैं उनसे भी बात करिए। जो सफल हुए हैं वो आपको ये बताएंगे कि तेरे को ये करना चाहिए जिससे तू इस काम में सफल होगा, और जो असफल हुआ है वो आपको क्या बताएगा कि तू ये काम मत करना वरना मेरी तरह तू भी असफल हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ज़िंदगी में सफल से भी अनुभव मिलेगा, असफल लोगों से भी अनुभव मिलेगा। तो दोनों ही प्रकार के लोगों से आपको मिलना पड़ेगा और सभी से व्यवहार आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों, किसी निर्णय पर आना आपके लिए मुश्किल है इस समय, परंतु निर्णय लेना भी बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। आशा है
आप दोस्तों अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा दोस्तों शांत करें, थोड़ा सा दोस्तों आप आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाएं, धर्म के काम में रुचि लें, मंदिर चले जाएं, किसी एकांत जगह पर थोड़ा सा समय बिताएं, आपको मार्ग जरूर दिखाई देगा। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और साथ ही खाटू श्याम बाबा की शरण में आ जाएं, उनकी भक्ति करें, उनके भजन सुने, मार्ग आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। बोलिए जय श्री श्याम। जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपकी बुराई करते थे, जो लोग आपके पास बैठना तक पसंद नहीं करते थे, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, अब वही लोग आपके पास आगे रह कर आएंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपसे मित्रता करेंगे, आपसे रिश्तेदारी निभाएंगे, आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह समय ही कुछ ऐसा बना है कि दुश्मन भी अब आपको भाई भाई करने वाला है। ऐसा समय बार बार नहीं बनता है, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां आपसे बहुत कुछ छीन लेगी। इसलिए कुछ गलतियों पर भी आज हम नज़र डालने वाले हैं, क्योंकि यह गलतियां आप दोस्तों आए दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में भी आपके जीवन में दुख आ सकता है। और पिछले समय में दुख दर्द भी इन्हीं गलतियों के चलते आ रहा है। ग्रहों की इतनी अच्छी चाल और देवादिदेव महादेव की कृपा, बजरंग बली की कृपा और धन लक्ष्मी योग का फायदा अगर उठाना है तो इन गलतियों से बिल्कुल बचकर रहिएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या महायोग बन रहा है और आपके जीवन में कैसा ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। एक एक शब्द दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके जीवन की कुछ कुछ कड़वी सच्चाई भी आपके सामने रखने वाले हैं, जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बना करती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख दीजिएगा जय लक्ष्मी माता। माता रानी की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी, पूरी 7 पुश्तें आपकी बैठे बैठे धन खाएगी। तो बोलिए जय लक्ष्मी माता। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में अगर पिछले समय में कोई भी काम आपका रुका हुआ था या कोई काम अटक चुका था जो बन ही नहीं रहा था, जिसके पूरे होने के आसार ही दोस्तों आपने ख़त्म मान लिए थे, बिल्कुल हार मान ली थी, अब वह काम आपका बनने वाला है। उस काम में दोस्तों आपको तेजी देखने को मिलेगी, साथ ही आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि भी संपन्न हो सकती है। अधिक से अधिक समय दोस्तों आपको अपने काम और अपने दोस्तों धंधों पर ध्यान देना चाहिए। आपका प्रोफेशन ही इस समय दोस्तों आपको आगे लेकर जाने वाला है। कोई भी दोस्तों आलस्य मत करना, ना ही खुद के साथ दोस्तों कोई छल कपट करना। अपने काम में पूरा ध्यान लगा कर रखें, क्योंकि यही चीज़ आपकी इन दिनों में काम आने वाली है। अगर इस समय आपने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समर्पण अपने काम में, अपने लक्ष्य में अगर लगा दिया, तो आप दोस्तों इस समय को पूरी ज़िंदगी भर के लिए यादगार बना सकते हैं। वहीं दोस्तों कोई भी विवाद हो, किसी भी तरह के दोस्तों तू मैं आपको इन दिनों में नहीं पड़ना है, क्योंकि गलतियां यही होती है। जब भी जीवन में कुछ बढ़िया हो रहा होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिससे वह ज़िंदगी में दोस्तों बहुत पछताना पड़ जाता है। वह जो अच्छा हो रहा होता है वह तो गया दूर, लेकिन हम दूसरे ही पचड़े में फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए कोई भी विवाद हो आपको दूर रहना है, विवादों से बचकर रहना है, क्योंकि इस समय योग ऐसे ही हैं कि आप किसी तीसरे के विवाद में फंस सकते हैं। इसलिए जहां 2 लोग विवाद कर रहे हो वहां तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए, शांत बने रहना है। अगर आपकी कोई बुराई भी करता है तो आपको शांत बने रहना है, क्योंकि इंसान जब दोस्तों तरक्की करने लगता है तो उसको पीछे खींचने के लिए कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप भी तरक्की करोगे, ऐसे में आपको भी कई लोग पीछे खींचने वाले मिल जाएंगे।
आपको टोकने वाले मिल जाएंगे, आपको कहेंगे कि तू ये मत कर, इसमें तो ऐसा हो जाएगा, इसमें वैसा हो जाएगा, परंतु आपको सुननी किसी की भी नहीं है, करनी केवल अपने दिल की है। क्योंकि जब दिल की करते हैं, भले ही उसमें हम सफल हो या ना हो, लेकिन हमें ज़िंदगी में खुशी ज़रूर मिलती है। इसलिए लोगों के कहने में मत आए। लोग भाग आपको पीछे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो बस यही ताक में बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले, कब मैं इसका पाँव खींचूं और कब इसको वापस से ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दूं। इसलिए ध्यान रखना, अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो दोस्तों धरती पर रहने वाले अन्य लोगों से दोस्तों आपको रिश्ते नाते तोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि यह लोग आपके पर काट देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो पक्षी होते हैं, जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं, जैसे कि बाज हो गए, चील हो गई, वो धरती पर हमेशा इंसानों से दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इस इंसान के हाथ में आ गया तो ये मुझे पकड़कर मेरे पर काट देंगे। इसलिए आप भी अगर बाज बनना चाहते हैं, चील बनना चाहते हैं, तो अपने रिश्तेदारों से, अपने जलने वालों से, आपसे दोस्तों जो कटते हैं, ऐसे लोगों से बच कर रहे, क्योंकि यही लोग आपके पर काटेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि कोई दूसरा दोस्तों इंसान को बर्बाद नहीं करता है, उसके दोस्तों अपने ही उसको पीछा खींचते हैं, दूसरों को तो मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आपको किसी तीसरे इंसान जो आपसे दोस्तों मतलब ही नहीं रखता हो, जिसको आप जानते ही नहीं हो, वो जीवन में अगर तरक्की कर रहा हो तो दोस्तों आपको उससे कुछ मतलब होगा? उसके जीवन में दुख होगा तो क्या आपको उससे मतलब होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रिश्तेदार दुख में होगा, आपका रिश्तेदार बहुत मौज में होगा, तो आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि हाँ वो मेरा रिश्तेदार है, उसके जीवन में ये हो रहा है। आपको भी दोस्तों ध्यान जरूर जाएगा, आपकी भी दोस्तों मानसिकता उस पर जरूर जाएगी, लेकिन कोई अनजान होगा तो नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा पीछे अपने ही खींचते हैं, और अगर तरक्की करनी हो तो सहारा भी अपने ही देते हैं। इसलिए अपनों को चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ अपने नैया पार लगा देते हैं तो कुछ अपने नैया डुबो भी देते हैं। तो बस आपको ध्यान में रखना है, किसको चुनना है यह आप तय करेंगे। आपके जीवन में भी दोनों टाइप के लोग होंगे, नैया पार कराने वाले भी होंगे और नैया डुबोने वाले भी होंगे। तो आपको नैया पार कराने वालों की परख करके उनके साथ हमेशा रहना है, और जो नैया डुबोए उनसे बचकर रहना है। दोस्तों उत्तेजना में आओगे आप, इन दिनों आपके अंदर उत्तेजना बहुत होगी, क्योंकि जब जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है। कोई भी काम करते हैं तो बहुत अंदर से उत्तेजना आ जाती है, जिससे समस्याएं बढ़ जाएगी। किराएदार से संबंधित मामले सुलझने में थोड़ा समय लगेगा। रिस्क वाले कार्यों में पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ कर लगाना। कहीं भी अपना कीमती पैसा लगाएं तो ध्यान से लगाएं, दोनों पहलुओं की जांच पड़ताल कर ले कि नुकसान कितना है, फ़ायदा कितना है, कितने चांस है नुकसान के, कितने चांस है फ़ायदे के। वहीं भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर काम करना बहुत अच्छा होगा। जो भविष्य से जुड़ी योजनाएं हैं उन पर काम करिए, आपको फ़ायदा बहुत होगा। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरी के लिए की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। यानी कि जितनी आप कोशिशें करोगे अपने जीवन में सफलता पाने की, अपने लक्ष्य को पाने की, करियर में आगे बढ़ने की, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि कर्मठ बनने से आपको दोस्तों देवी देवता भी सहायता करेंगे, शनिदेव भी दोस्तों सहायता करेंगे, बालाजी महाराज भी सहायता करेंगे। लेकिन अगर बैठे रहोगे, आलसी बने रहोगे, कोई दोस्तों जीवन में उमंग तरंग आपके नहीं रहेगी, तो देवी देवता भी ऐसे लोगों के ऊपर कृपा नहीं बरसाते। इसलिए कर्मठ बन जाइए, मेहनती बन जाइए। जीवन में कुछ करना है तो कर्मठ तो बनना ही पड़ेगा। ऐसे कर्मठ इंसानों के ऊपर ही भगवान की कृपा रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में
बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।